बालिका इंटर कॉलेज बर्थरी मुरादा जौनपुर में यूट्यूब के चैनल के जरिए सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। और कक्षा 12 हिंदी विषय में आज हम आपको पुरूरवा, ये जो पाठ्यांश आपको यहाँ दिख रहे हैं बोर्ड पे, यह है महाकाव्य श्री रामधारी सिंह, जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उनके द्वारा रचित महाकाव्य उर्वशी का ही एक काव्यांश है पुरूरवा, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, आपको बताएंगे। और यहाँ देख रहे हैं लिखा है, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रहा है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। और मर्त्य मानव की विजय का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूं। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, और सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के वाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। तो आइए, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित महाकाव्य उर्वशी से यह पाठ्यांश लिया गया है, जिसका शीर्षक है पुरूरवा। थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि पुरूरवा और उर्वशी। पुरूरवा एक सनातन पुरुष को एक राजा का दर्जा दिया गया है, और उर्वशी नामक एक अप्सरा है जो स्वर्ग से आकर के एक तालाब पे उतरती है। तो लिखा है, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। छात्रों, पहले मैं इस पाठ का संदर्भ के बारे में आपको बता दूं। जो आप संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ में हम यही डालेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित महाकाव्य उर्वशी से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पुरूरवा शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है या लिया गया है। इसके बाद हम प्रसंग जो डालेंगे इसका, तो प्रसंग में इतना लिखेंगे या इतना हम डालते हैं कि उर्वशी नामक एक अप्सरा स्वर्ग से आकर एक सरोवर पे उतरती है और उसकी मुलाकात पुरूरवा से होती है। पुरूरवा उस पर मोहित हो जाता है और वे उर्वशी के समक्ष अपनी शक्ति का परिचय देता है। अब इसके बाद आएंगे इसकी व्याख्या पे, कौन है अंकुश
अंकुश माने होता है प्रतिबंध, इसे मैं भी नहीं पहचानता। चूंकि वो अप्सरा स्वर्ग से आकर के उस तालाब पे उतरती है, उस तालाब के किनारे पुरुरवा उससे मिलता है और पुरुरवा की नजर जब उर्वशी पे पड़ती है तो कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता। उर्वशी अर्थात यहाँ पुरुरवा कहते कि मैं उस अंकुश यानी प्रतिबंध के विषय में नहीं जानता जो मुझे बार बार रोक रहा है। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रहा है उस तृषा, तृषा माने होती है प्यास, वेदना माने होता है दर्द, आकुलता, एक प्रकार की पीड़ा। तो उस तृषा, उस वेदना को जानता हूँ। और कहने का मतलब है हमारे कि जो मुझे बार बार रोक रहा है, किंतु मैं उस प्यास की असीम व्यथा और घोर यंत्रणा को अच्छी प्रकार से जानता हूँ, जो इस सरोवर के किनारे मीठी कसक बनकर मेरी कंठ में जल रहे। और सिंधु सा उद्दाम परंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। अर्थात मेरी जिस शक्ति और सामर्थ्य की जय जयकार दसों दिशाओं में गूंजती थी, और सिंधु सा उद्दाम मेरा बक्षर, यहाँ देखिए मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार। सिंधु के समान प्रबल और उदंड तथा ऊंची ऊंची हिलोरे लेता हुआ मेरा बल इस समय मेरा साथ छोड़कर कहाँ चला गया है। मेरी जिस शक्ति और सामर्थ्य की जय जयकार दसों दिशाओं में गूंजती थी, उस अटल और ध्रुव निश्चय का सहारा कहाँ चला गया। यह शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है। मेरा वक्षस्थल शिला के समान है, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं चट्टानों के समान मजबूत हैं, और सूर्य के आलोक से दीपी से उन्नत भाल, मेरा उन्नत ऊंची ऊंची लहरें हमेशा उठती रहती हैं। अर्थात मेरा उन्नत मस्तक सूर्य के प्रकाश के समान अवलोकित हो रहा है। मेरे प्राण अथाह एवं उछलती तरंगों वाले सागर के समान है, जिसमें कि ऊंची ऊंची लहरें हमेशा उठती रहती है। मेरे प्राणों की गहराई नापना सरल नहीं है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत ढोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल। इस प्रकार आप देख रहे हैं मेरी बाह में मारुत, मेरी भुजाओं में इतना प्रबल, और सामने टिकते नहीं वनराज, मेरी भुजाओं में मेरे अंदर इतनी असीम शक्तियां हैं कि मेरे सामने वनराज अर्थात सिंह भी भय से कांपने लगता है, और पर्वत भी भय से डोलने लगते हैं, अर्थात जो अडिग रहते हैं वह भी थर्राने लगते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, व्याल बने सर्प, अर्थात मेरे सामने काल रूपी सर्प भी कुंडली मारकर भय से कांपने लगता है। मेरी बाह में हवा, गरुण और गजराज, एरावत जैसे का बल है। और इस प्रकार पुरुरवा अपनी शक्ति का बखान करते हुए कहते हैं कि हे उर्वशी, मेरी शक्ति के सामने वनराज
सिंह भी नहीं टिकता। मेरे भय से पर्वत तक कांप जाते हैं और समय रूपी सांप भी कुंडली मारकर कांपता है। मेरी भुजाओं में वायु, गरुड़ और हाथी का बल है। हे उर्वशी, मैं नश्वर मनुष्य की विजय का शंखनाद हूँ। मेरी शक्ति संसार में मानव वीरता का परिचय देने वाली है। मर्त मानव का मरणशील, मर्त मानव की विजय का सूर्य हूँ मैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ। बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है और सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, अविद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के वाण से, और जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। मर्त मानव की विजय का सूर्य हूं। अब यहां पे पुरुरवा अपनी शक्ति का बखान उर्वशी से करते हुए कह रहा है कि हे उर्वशी, मेरी शक्ति इतनी है कि मैं समय को अवलोकित करने वाले सूर्य के समान हूं। मैं अंधकार के मस्तक पर अग्नि शिखा प्रज्वलित कर उसका विनाश करने में सक्षम हूं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं। बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूं। मैं बादलों के ऊपर अपना रथ चलाता हूं, अर्थात मेरी गति सर्वत्र और बाधा रहित है। पर न जाने बात क्या है, पर यहां पे देखिए, अब नारी सौंदर्य के आगे असहाय, यहां पे जो दिया है, पर न जाने बात क्या, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। अब यहां नारी सौंदर्य के आगे असहाय, पुरुरवा क्या कहता है कि नारी सौंदर्य के आगे उसकी असहाय दशा प्रकट करते हुए पुरुरवा का कहना है कि आज न जाने क्यों मैं शक्तिहीन हो गया हूं। जो इंद्र के वज्र को झेल सकता है, इंद्र का आयुध माने वज्र है, जो इंद्र जी का एक अस्त्र है, शस्त्र है। तो इंद्र के शस्त्र के जैसे जो झेल सकता है और सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, अर्थात सिंह से अपनी भुजाओं के बल से पराजित कर सकता है, वही पुरुष फूल के आगे वही असहाय होता, अर्थात सुंदर सुकोमल एक नारी के आगे असहाय सा हो गया। शक्ति होते हुए भी लिखा है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है। तो शक्ति रहते हुए भी उसको कोई उपाय नहीं सूझता, अर्थात शक्ति रहते हुए भी वह शक्तिहीन हो जाता है, विद्ध हो जाता है, अर्थात बध जाता है सहज बंकिम नयन के वाण से। कोई भी अर्थात कहने का मतलब है, कोई भी शक्तिशाली पुरुष, कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति सुंदरी की स्वाभाविक तिरछी दृष्टि के वाण से जीत लेती रूपसी। रूपसी माने सुंदर युवती, और मुस्कान तो आप जानते हैं, लेकिन बंकिम माने होता तिरछा, किसी सुंदर युवती के तिरछे नयनों के वाण से। धारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित महाकाव्य उर्वशी के तीसरे अंक से जो पुरुरवा के बारे में आपने देखा कि एक अप्सरा उस सरोवर पे पुरुरवा से मिलती है, उसके उपरांत असीम शक्ति होते हुए भी वह एक युवती के सुंदर रूप पे असहाय सा हो जाता है।
तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कक्षा 12 हिंदी, शीर्षक है उर्वशी, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ कविता जो देख रहे हैं ये काव्य का सुंदर पाठ। पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव, मैं मनु देश की वायु व्यग्र, व्याकुल चंचल अवचेत प्राण की प्रभाव, चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल, मैं नहीं सिंधु की सुता, तलातल अतल वितल पाताल छोड़, नीले समुद्र को फोड़, शुभ्र जलमल फेनांशुक में प्रदीप्त, नाचती उर्मियों के सिर पर, मैं नहीं महातल से निकली। तो अभी आपने देखा पुरुरवा का, तो यहाँ इसका संदर्भ ये बनता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़ा ही सुंदर स्वरूप दिया है, ये प्रेम का, प्रेम भाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण दिया है। तो यहाँ जो ये काव्यांश से पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत है, इसका संदर्भ जो है इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित महाकाव्य उर्वशी से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित उर्वशी शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है या लिया गया है। और अब आप देखेंगे इसका प्रसंग जो बनता है, उर्वशी जो चांदनी रात में पुरुरवा से मिलने के लिए आई, उसका प्रत्येक अंग खिले हुए कमल के समान पुलकित था। उर्वशी पुरुरवा के प्रणय निवेदन का उत्तर देने के उपरांत उसके बाद अपना परिचय देती है, और वही अपना परिचय देते हुए कहती है कि इसकी व्याख्या, पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति है देह भाव। उर्वशी पुरुरवा से कहती है कि हे राजन, मैं अपने मन की बात तुमसे क्या कहूं और कैसे कहूं, अर्थात क्या बोलूं। भावावेश के कारण उन सभी बातों को कहना और भाव को व्यक्त करना संभव नहीं है। भ्रांति है देह भाव, और मैं नहीं, मैं मनु देश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल अवचेत प्राण की प्रभाव, चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। अर्थात भावावेश के कारण उन सभी बातों को कहना और भाव को व्यक्त करना संभव नहीं है। शरीर का यह बाह्य सौंदर्य, ये उर्वशी कहती है पुरुरवा से कि शरीर का यह बाह्य सौंदर्य एक दिखावा, छलावा, धोखा मात्र है। इसे उन्माद और पागलपन भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए भ्रांत माने होता है धोखा या भ्रम भी होता है, और देह भाव माने होता है कि मानव रूपी शरीर धारण करना। मनोदेश, मनोदेश के माने होता है कल्पना का देश। तो इस प्रकार बाह्य सौंदर्य एक दिखावा, छलावा, धोखा मात्र है। इसे उन्माद और पागलपन भी कहा जा सकता है। मैं तो वास्तव में काल्पनिक और मानसिक देश की उत्कंठा और व्याकुलता से परिपूर्ण वायु हूं। मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल, अर्थात
मैं अवचेतन प्राणों का प्रकाश हूं और चेतना के जल में पूरी तरह से विकसित रूप, रस और सुगंध से परिपूर्ण कमल के समान। मैं नहीं सिंधु की सुता, सिंधु माने सागर, समुद्र। मैं समुद्र की पुत्री लक्ष्मी नहीं हूं। तलातल अतल वितल पाताल छोड़ नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झलमल फेनांशु में प्रदीप्त नाचती उर्मियों के सिर पर नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महात्म से निकली। अर्थात उर्वशी कहती है कि मैं अवचेतन प्राणों का प्रकाश हुआ और चेतना के जल में पूरी तरह से विकसित रूप, रस और सुगंध से परिपूर्ण कमल हूं। मैं समुद्र की पुत्री लक्ष्मी नहीं हूं। मैं गहरे पाताल को छोड़कर समुद्र के गहरे नीले रंग को भेद कर प्रकाश पूर्ण फेन के महीन रेशमी वस्त्र पहनकर समुद्र की लहरों के मस्तक पर नाचती हुई नहीं निकले हो। बड़ा ही सुंदर प्रस्तुति दिया है यहाँ पे दिनकर जी ने। इस प्रकार आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे पढ़ने वाले छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी लेकिन हम बात करेंगे कि इस प्रकार जो देता है कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ साथ काव्य सौंदर्य पे प्रकाश डालिए। तो काव्य सौंदर्य अर्थात इस पद्यांश में काव्य की क्या सुंदरता है, क्या भाव है, इस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। अब हम लिखेंगे काव्य सौंदर्य। इसमें कुछ बिंदुओं पे हम अध्ययन करेंगे, जैसे काव्य सौंदर्य। और यहाँ आपको जो प्रस्तुत पंक्तियां इसमें क्या है, पहले नंबर पे हम ये देखना चाहेंगे कि उर्वशी अपना परिचय देते हुए पुरूरवा सहित सबके मन में जिज्ञासा भर देती है कि आखिर वह कौन है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज और है काव्य सौंदर्य में, हम इस बात को भी चिन्हित करेंगे। तलातल अतल वितल पाताल छोड़। ये तलातल अतल वितल पाताल क्या है? बड़ा ही सुंदर काव्य सौंदर्य है यहाँ पे। तो काव्य सौंदर्य के दूसरे मूल पॉइंट पे जब हम जाएंगे तो पुराणों के अनुसार धरती के नीचे 7 लोक बताए गए हैं, जिसमें ये जानकारी देंगे। पहला अतल, दूसरा है वितल। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। और तीसरा है सुतल। इसका जो चौथा है वह है महातल। और 5वां है रसातल। और 6ठा है तलातल। और 7वां है पाताल। ये हमारे पुराणों में वर्णित है कि इस धरती के नीचे 7 लोग हैं। इसके बाद काव्य सौंदर्य के ही अंतर्गत भाषा,
साहित्यिक खड़ी बोली। इसकी जो इस काव्यांश में भाषा है और यह है साहित्यिक खड़ी बोली, और इसमें जो अलंकार है काव्य सौंदर्य के अंतर्गत ही आते हैं। अलंकार इसी काव्य सौंदर्य के अंदर इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। रूपक अलंकार और इसके साथ अनुप्रास अलंकार भी है। और इसके बाद रस काव्य संदर्भ के अंतर्गत ही आता है। रस में श्रृंगार रस की प्रधानता है। रस में श्रृंगार रस की प्रधानता है। और एक चीज और मैं आपको बता दें, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा है, और गुण जो है प्रसाद। इतने पॉइंट्स इस काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोगों ने जो सुंदर अध्ययन किया, हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित महाकाव्य उर्वशी और पुरुरवा नामक जो शीर्षक हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित है। और इस प्रकार हम सभी लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे ही बैठ करके सारे नियमों का पालन करते हुए, लेकिन अपने को निखारते हुए, अपने उज्जवल भविष्य की और हितों को देखते हुए इंटरमीडिएट की कक्षाओं में सतत प्रयास करने का भरपूर कोशिश करें और अच्छे से अच्छे मार्क लाने का प्रयास करें। और शिक्षा ही एक ऐसी गुणवत्ता है जो आपको और इस पूरे देश को सर्वोपरि मानी जाती है और विकास के लिए सबसे उत्तम है। तो मैं पुनः CL चौरसिया, सुखराम मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज बख्तरी मुंगारा जौनपुर, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के माध्यम से YouTube चैनल पे सभी छात्रों को कोट धन्यवाद देते हैं। और भरपूर प्रयास इसी तरीके से हम करते रहेंगे और उम्मीद करते रहेंगे कि आप सभी लोग इस शिक्षा पद्धति का लाभ उठाएंगे और आप स्वयं घर पे प्रयास करेंगे। जितने भी आपको यहाँ बताया जाता है इस YouTube चैनल के माध्यम से, उसको दोहराएंगे, पुनः इस पर विचार करेंगे, मनन करेंगे और भरपूर पढ़ करके अपना प्रयास करेंगे।